जापान के नागोया क्रिकेट स्टेडियम में जब मैच शुरू होने से कई घंटे पहले ही दर्शकों की भीड़ उमड़ने लगी थी। हर तरफ भारतीय और पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे और स्टेडियम की गलियारों में एशियन गेम्स का वो क्लासिक माहौल बनता जा रहा था, जहां हर कोई जानता था कि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि दो देशों के करोड़ों दिलों की धड़कनों का संगम है। तभी भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और अपनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप पर पूरा भरोसा जताते हुए पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसके बाद भारत की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए खतरनाक और आक्रामक ओपनर्स अभिषेक शर्मा और ईशान किशन मैदान में उतरे और अभिषेक ने आते ही पहले ही ओवर में दो शानदार चौके लगाकर ये साबित कर दिया कि वे पाकिस्तान की नौजवान गेंदबाजी को बख्शने वाले नहीं हैं। जबकि ईशान किशन ने भी दूसरे ओवर में अहमद दानियाल को एक बहुत लंबा चौका जड़कर भारतीय कैंप में जोश भर दिया और पहले 4 ओवरों के भीतर भारत ने बिना किसी नुकसान के 45 रन बना लिए थे, जिससे पाकिस्तानी कप्तान साहिबजादा फरहान के चेहरे पर हल्की परेशानी साफ नजर आ रही थी। लेकिन उन्होंने 5वें ओवर में एक बड़ा दाव खेला और गेंद 18 वर्षीय युवा तेज गेंदबाज अली रजा को थमा दी, जो अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार के लिए जाना जाता है। और अली ने अपने करियर की सबसे अहम गेंद कराई, जो एक तेज और खतरनाक बाउंसर थी, जिस पर ईशान किशन ने जोरदार फुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार के आगे बीट हो गए और गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे को छूती हुई सीधा विकेटकीपर उस्मान खान के महफूज हाथों में चली गई। और इस तरह पाकिस्तान को 48 के कुल स्कोर पर पहली और बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जिसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर खुद क्रीज पर आए और उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पारी को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाया। दोनों ने पाकिस्तानी स्पिनर्स को खास तौर पर निशाना बनाते हुए बीच के ओवरों में रनों की बाढ़ ला दी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर 45 रनों की तेज पारी खेलने के बाद मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की एक घूमती हुई गेंद को पढ़ने में नाकाम रहे और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिर मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे और संजू सैमसन आए, जिन्होंने आकर ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तानी गेंदबाजों के होश उड़ गए, क्योंकि शिवम दुबे ने अरफात मिन्हाज और साद मसूद को लगातार गगनचुंबी छक्के लगाए। और इस बीच श्रेयस अय्यर ने एक शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए 38 गेंदों पर 72 रन बनाए, जिसमें बाउंड्रीज और सिंगल्स का बेहतरीन मिश्रण था। वहीं शिवम दुबे ने सिर्फ 18 गेंदों पर 42 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत के स्कोर को 20 ओवरों के अंत में 215 रनों तक पहुंचा दिया और इस तरह पाकिस्तान के सामने 216 रनों का एक ऐसा विशाल और डरावना लक्ष्य खड़ा कर दिया, जो अपने आप में बेहद मुश्किल था, खास तौर पर जब भारत की गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई जैसे अनुभवी धुरंधर मौजूद थे। और पूरी दुनिया की निगाहें अब पाकिस्तान के इन युवा बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी कि क्या ये नौजवान खिलाड़ी इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे। जब पारी का आगाज करने के लिए स्टाइलिश सईम अयूब और कप्तान साहिबजादा फरहान मैदान में उतरे और पहला ओवर दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कराया, तो पूरे स्टेडियम की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन बुमराह की पहली ही गेंद, जो 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर की तरफ आई, उस पर सईम अयूब ने अपने मखसूस और बेखौफ अंदाज में एक कदम आगे बढ़ाया और फाइन लेग के ऊपर से अपना सिग्नेचर नो लुक शॉट जड़कर पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। लेकिन क्रिकेट एक बेरहम खेल है और उसी ओवर की चौथी गेंद पर बुमराह ने एक तबाहकुन इन स्विंग योर्कर फेंकी, जिसका सईम के पास कोई जवाब नहीं था और मिडल स्टंप हवा में उड़ चुका था और सईम महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे पाकिस्तान को पहला झटका लगा। लेकिन फिर उस्मान खान क्रीज पर आए और उन्होंने साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर पारी को संभाला, क्योंकि फरहान आज एक सच्चे लीडर की तरह खेल रहे थे और उन्होंने अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल की गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव्स और पुल शॉट्स लगाकर युवा होने का डर बिल्कुल नहीं दिखाया और दोनों ने मिलकर 10 ओवरों में स्कोर को 95 रन तक पहुंचा दिया। मगर 11वें ओवर में रवि बिश्नोई की एक तेज गुगली ने उस्मान खान को 35 रन पर कैच आउट करा दिया, जिसके बाद हैदर अली आए और उन्होंने फरहान के साथ तेजी से रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। फरहान ने सिर्फ 32 गेंदों पर अपनी शानदार 50 पूरी की और वे 45 गेंदों पर 78 रनों की तारीफी और कप्तानी पारी खेलकर 15वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर का शिकार बने और जब वे आउट होकर वापस जा रहे थे तो पूरा स्टेडियम उनकी बहादुरी पर खड़े होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना किया था और अब मैच अपने इंतहाई सनसनीखेज पड़ाव में दाखिल हो चुका था। आखिरी 5 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर हैदर अली के साथ एक और युवा धाकड़ बल्लेबाज अब्दुल समद मौजूद थे, जो अपनी बेरहम पावर हिटिंग के लिए पूरे पाकिस्तान के घरेलू सर्किट
क्रिकेट में मशहूर थे और उनके सामने अब असली इम्तिहान था। 16वें और 17वें ओवर में हैदर और समद ने मिलकर 28 रन बटोर लिए, लेकिन 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने कड़ी गेंदबाजी की। फिर भी समद ने उन पर एक लंबा छक्का और एक चौका जड़कर 14 रन हासिल कर लिए, जिसके बाद 12 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे और 19वां ओवर कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे बड़े और आजमूदा हथियार यानी जसप्रीत बुमराह को दे दिया, जिन्होंने अपने तजुर्बे का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ऐसी नपी तुली यॉर्कर लेंथ पर गेंदबाजी की कि पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए और इसी ओवर की चौथी गेंद पर हैदर अली बड़ा शॉट मारने की कोशिश में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 6 रन देकर एक अहम विकेट भी चटका ली। और अब आखिरी ओवर का आगाज हुआ, जहां 6 गेंदों पर पाकिस्तान को 24 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन था, लेकिन स्ट्राइक पर अब्दुल समद थे और गेंद थी अर्शदीप सिंह के हाथ में। भारतीय कैंप में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थी और उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी, लेकिन अब्दुल समद की आंखों में एक अलग ही जुनून और आक्रामकता की चमक थी। अर्शदीप ने पहली गेंद वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी फुल टॉस हो गई और समद ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फ्लैट और गोली की रफ्तार वाला चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर अर्शदीप ने बाउंसर का इस्तेमाल किया, लेकिन समद पहले से ही बैकफुट पर तैयार थे और उन्होंने शानदार हुक शॉट खेलकर गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने एक मुकम्मल और परफेक्ट यॉर्कर कराई, जो सीधा समद के जूतों पर आकर लगी और समद मुश्किल से उसे रोक पाए और कोई रन नहीं बन सका, यानी एक डॉट बॉल, जिससे दबाव बढ़ गया। लेकिन चौथी गेंद पर समद ने अपनी क्रीज की गहराई का बेखूबी इस्तेमाल किया और अर्शदीप की स्लोअर बॉल को पहले ही पड़कर मिड विकेट के ऊपर से इतना ऊंचा और लंबा छक्का मारा कि गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी और अब 2 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर अर्शदीप पूरी तरह दबाव का शिकार हो गए और उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली, जिस पर समद ने जोरदार शॉट मारा, लेकिन गेंद डीप कवर फील्डर के पास गई। फिर भी समद और अरफात मिन्हाज ने बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिए और अब आखिरी गेंद। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था, धड़कनें 180 की रफ्तार से धड़क रही थी। पाकिस्तान को एशियन गेम्स के इस सबसे बड़े मुकाबले में जीत के लिए 6 रन चाहिए थे और अर्शदीप ने अपने रनअप पर आकर लेंथ बॉल फेंकी, जिस पर अब्दुल समद ने अपना बायां पैर थोड़ा हटाकर जगह बनाई और गेंद को बल्ले के बीच से बॉलर के सिर के ऊपर से अपनी पूरी आखिरी ताकत के साथ इतना ऊंचा उछाला कि वो हवा में तैरती हुई लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री के बिल्कुल बाहर जाकर गिरी। और इसी फलक शिगाफ के साथ पाकिस्तान की इस नौजवान और यूथ फोकस टीम ने इंडिया की फुल स्ट्रेंथ और तजुर्बेकार टीम को इबरतनाक शिकस्त देकर ये मैच अपने नाम कर लिया और पूरा स्टेडियम खुशी के नारों से गूंज उठा, जहां पाकिस्तानी खिलाड़ी डगआउट से भागते हुए ग्राउंड में आए और हीरो अब्दुल समद को अपने कंधों पर उठा लिया, क्योंकि अब्दुल समद ने महज 16 गेंदों पर 48 रनों की एक ऐसी नाबाद मैच विनिंग और जादुई पारी खेली थी, जिसे क्रिकेट के इतिहास में हमेशा सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा, जिसमें साहिबजादा फरहान की शानदार कप्तानी, अबरार की जादुई गेंदबाजी और समद ही तहलका मचा देने वाली फिनिशिंग ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का क्रिकेट भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रोमांचक मुकाबले की जो पूरी दास्तान मैंने आपको सुनाई है, वो हकीकत में कोई मैच नहीं थी, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर एक फर्जी मैच और एक ख्याली स्क्रिप्ट थी, जिसे हमने खास तौर पर आपकी तफरीह और मनोरंजन के लिए तैयार किया था। लेकिन इस फर्जी मैच के पीछे एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि जब एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान और इंडिया के स्क्वाड्स का ऐलान हुआ, तो बहुत से लोगों और मीडिया पंडितों ने ये कहते हुए आलोचना की कि इंडिया ने तो अपनी पूरी ताकत और अनुभवी टीम भेजी है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ नए और युवा लड़कों को मैदान में उतार दिया है। और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि भारत की तजुर्बेकार टीम इन बच्चों को कच्चा चबा जाएगी। लेकिन हमने इस काल्पनिक मुकाबले के जरिए ये पैगाम देने की बहुत मजबूत कोशिश की है कि हमारे इन नौजवान खिलाड़ियों में, चाहे वो अब्दुल समद हो, साहिबजादा फरहान हो, अली रजा हो या सईम अयूब हो, उनमें टैलेंट और वो जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। और अगर ये अपने दिन पर हो तो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी और तजुर्बेकार टीम को धूल चटा सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में अनुभव एक बड़ा हथियार जरूर है, लेकिन उस दिन का जुनून, निडरता और आत्मविश्वास किसी भी अनुभव को मात दे सकता है। और इसी कड़ी में हमें ये समझना होगा कि असली मुकाबले अभी होने बाकी हैं और हमें अपनी इस युवा टीम को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, बिना मैच शुरू होने से पहले ही उन्हें कमतर आंके, क्योंकि जब भारत के खिलाफ खेलने वाली पाकिस्तानी टीम के पास हारने का कोई दबाव नहीं होता।
और जीतने का केवल जुनून होता है तो ऐसे में परिणाम किसी को भी चौंका सकता है। और हमने इस स्क्रिप्ट के माध्यम से उन सभी आलोचकों को जवाब देने की कोशिश की है जो हमारी युवा टीम को देखकर मुंह बनाते हैं और उन्हें बच्चे करार देते हैं, क्योंकि ये बच्चे जब मैदान में उतरते हैं तो अपनी जान लगा देते हैं और यही इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हर किसी को चाहिए कि वो अब्दुल समद की इस काल्पनिक लेकिन आंधी जैसी 48 रनों की पारी से प्रेरणा ले और समझे कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि अगर ये सपने पूरे हो गए तो इतिहास रच जाएगा। तो आपको ये हमारी ये स्क्रिप्ट और हमारा ये अंदाज कैसा लगा? क्या आपको भी उतना ही यकीन है कि हमारी ये नौजवान टीम एशियन गेम्स में हकीकत में भी इंडिया को इसी शानदार अंदाज में हरा सकती है? क्या आपको लगता है कि अगर आखिरी ओवर में अब्दुल समद जैसा खिलाड़ी हो तो 24 रनों का लक्ष्य भी मुमकिन है? अपनी इन सभी कीमती राय और सुझावों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ही हमें और बेहतर स्क्रिप्ट बनाने की प्रेरणा देती है। और हाँ, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम लेकर आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हाँ, अपनी इस युवा टीम के लिए दुआ जरूर करें। शुक्रिया और अलविदा। जय पाकिस्तान।